नहीं मुहर्रम हुआ ठीक सर, है। तो नहीं हुआ, केवल 3 ही, मुहर्रम एक तो 3 मुहर्रम हुए, मुहर्रम, रबीउल अव्वल अच्छा सर, और शब बारात। मौलीद अल नबी हुआ था, मोहम्मद साहब का बर्थडे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सा सेक्ट इसे नहीं मनाता है? कौन सा इस्लामिक सेक्ट है जो कि मोहम्मद साहब का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता है? क्वेश्चन बनता है। तो है वहाबी। वहाबी जो होते हैं वो इसको नहीं सेलिब्रेट करते हैं। अगला है ईद उल फित्र। हाँ, इसके बारे में बताओ चगुप्ता। किस चीज के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है ईद उल फित्र? ईद उल फित्र है ना, ईद उल जोहा और एक फित्र। हाँ, ये बकरीद को बोलते हैं ना सर, ईद उल फित्र। बस मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, तुम क्या कंफ्यूज हो? अरे सर अब हो जाता कंफ्यूज है। हुए तो हम कंफ्यूज हुए, तुम बता रही हो क्या? अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। नहीं सर, ऑलरेडी कन्वर्टेड है ये। तुम नहीं छोड़ हूँ दो मैं कन्वर्टेड। अभी अभी फजर की नमाज पढ़ी है भाई। ऐसा कैसे कह क्या सकते हो तुम? अभी अभी नमाज पढ़ के आई है तो ऐसा कैसे तुमने कह दिया? हैं? अभी अभी नमाज पढ़ के आई है, हैं? मजाक थोड़ी। हाँ बताओ। अच्छा, अब फिर तो बताओ, नहीं तो अभी फिर तो कर देंगे तुमको हम फिर तो बताओ। बताओ बताओ, अब की बताओ। चलो कोई बात नहीं, सोचो। हाँ सर, वो ईद उल फित्र ना कंफर्म 1 महीने का वो जो रोजा रखते हैं ना, रमजानुल अव्वल 1 महीने का रोजा रखा जाता है। ये कंफर्म नहीं होता कि 29 दिन का होगा या 30 दिन का। हाँ चांद पर ठीक है। डिपेंड करता है। चांद को हम्म, देख के ही उसकी तारीख डिसाइड होती है। अगर 29 को अगर आपने रोजा रखा है, टोटल 1 महीने का रोजा होता है, और उसको पूरा उपवास रखा जाता है, जिसमें सुबह का टाइम में खाना खा लो, मतलब नाश्ता या जो भी। उसके बाद दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है, इवन पानी भी नहीं पीना होता है। ठीक है, पानी छोड़िए, अगर आपकी गले से आपकी थूक भी नहीं निकलनी चाहिए। आप मॉर्निंग में हम्म, सुबह खा लीजिए, उसका टाइम डिसाइडेड होता है, हर जगह अलग अलग डिसाइडेड होता है। बेसिकली ये फजर की नमाज के पहले तक का, अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो फजर की नमाज के पहले तक आपको फारिग फारिग मीन्स खा पी के कंप्लीट कर लेना है। और मगरिब की जो अजान होती है, मीन्स संध्या में जो अजान होती है 7:30 6 बजे, उसमें आपको रोजा खोलना होता है। और बेसिकली इसमें ये मान्यता है कि यदि आप खजूर से रोजा खोलते हैं तो ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि नबी साहब जो है हमारे, मोहम्मद पैगंबर, उनको जो खजूर थी वो सुन्नत बताते हैं। या तो आप खजूर से खोल लीजिए, पानी या नमक, तीनों में से किसी से भी खोला जा सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी चीज से खोल सकते हैं, लेकिन अगर खजूर से खोलो तो ज्यादा सवाब मिलता है। फिर 29, जैसे ही 28वां रोजा कंप्लीट होता है, 29 के लिए आप चांद देखते हैं, देखा जाता है। अगर आपको चांद दिख गया तो दूसरे दिन ईद सेलिब्रेट होती है। अगर नहीं दिखता तो 30 रोजे कंप्लीट होके ईद सेलिब्रेट होती है। उसी को ईद उल फित्र बोला जाता है। ये जितने लोग भी रोजा रखे रहते हैं, उनको गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एज ए गिफ्ट मिला जाता है। इस दिन बेसिकली मीठा बनाया जाता है। मीठे में आप शीर खुरमा और पूड़ी बनाते हैं। और ये कहा, बढ़िया वाली। हाँ सर, एक नंबर लगती, मतलब बहुत अच्छी लगती है शीर खुरमा, बहुत मेरा बढ़िया, फेवरेट है। बहुत है बढ़िया। शीर खुरमा और हाँ, पूड़ी बनाई जाती है। और इसके साथ साथ ये भी मान्यता है कि ईद उल फित्र के समय आप यदि नमाज पढ़ने जाते हैं सुबह मॉर्निंग की फजर की, तो आप शीर खुरमा नाश्ता करके जाइए। और जो ईद उल एक और बनाते हैं ना, जिसको बकरीद बोलते हैं, उसमें ये रहता है कि नमाज पढ़ के आके खाना रहता है। तो इसमें मुंह ये मीठा वाला करके नहीं है वो जाया जाता बकरीद। है जी। ये बकरीद नहीं, ये बकरीद नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये बकरीद नहीं है, वो दूसरा रहता है। ये तो रमजान वाला है। हाँ, ये गॉड की ये तरफ से रमजान। गिफ्ट मिला रखना होता है। वो गाना भी है ना, रोजे रखने वालों की है ये। इसमें सब ना एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसमें अलग से नमाज पढ़ी जाती है, ईद की नमाज होती है सुबह में, मॉर्निंग के ही टाइम में हो जाती है।
और क्या, नए-नए कपड़े पहनते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, पैसे मिलते हैं सर इसमें। सबसे बढ़िया सेवई लगती है, बाकी हाँ, बात ईद ईद है में ना। सेवई बनाई जाती है, सबके घर हाँ में बनता है। हाँ। इनवाइट सबसे किया जाता है एक-दूसरे को। हाँ, हमको मेल मेन उसी से मतलब है ना। बाकी जी। बाकी सब ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया पहली बात, सेवई बहुत मीठी, बहुत सुंदर, मतलब खाने में बड़ी लजीज लगती है, हुँ, बेजोड़। तो वो बहुत बढ़िया होती है ना। और ये मेन बात है कि रमजान माह के अंत में, जैसे हुँ, एक महीने का जो है खाए पिए लोग रहते नहीं सही से, है ना, खजूर खा खा के जिंदगी काटे होते हैं महीना भर, है ना, पूरा व्रत तपस्या हुई होती है, तो उसके बाद जब मौका मिलता है तो फिर सेलिब्रेशन होना चाहिए, है ना। सवाल जो रमजान के बाद जो अगला महीना होता है सवाल, है ना, 10वां महीना, इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना जो है, हुँ, कहते हैं सवाल, उसका फर्स्ट डे है ये। ठीक। नेक्स्ट, कुल मिला के इसने बहुत बढ़िया सब बता दिया एकदम, एक एक चीज। एक होती है दूसरी, एक तो होगी, है ना, ईद उल फित्र, दूसरी हो गई ईद उल अजहा। ईद उल अज़हा। हम्म, और इस बार कौन बताएगा। इस बार जो है किसका नंबर है, सानिया कहाँ गई है। यस सर। बताओ। सर ये रमजान के 2 महीने बाद बनाया जाता है। और सर इसमें था कि जब जो हमारे पैगंबर हैं हजरत इब्राहिम, तो वो मतलब हमेशा समाज की सेवा करते रहते थे। तो उनको 90 साल तक भी कोई बेटा नहीं हुआ था, तो उनको फिर अल्लाह ताला ने इज़राइल साहब दिए थे। ये एक मिनट, कौन कौन, कौन मोहम्मद साहब, नहीं सर, मोहम्मद साहब। इब्राहिम, हाँ इब्राहिम, मोहम्मद ये कौन थे। इब्राहिम सर पैगंबर। नहीं, कौन इब्राहिम कहाँ पैगंबर थे। सर पैगंबर कुल पैगंबर तो चार है ना हैं, ये भी। पैगंबर तो कुल चार ही हैं, ईसा मूसा दाऊद और मोहम्मद साहब। सर नहीं, यही है ना कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर बताया जाता है। ये मतलब इसकी कहानी यही है कि मतलब ये हमेशा ताउम्र दुनिया की भलाई करते रहते थे और 90 साल तक भी इनको कोई औलाद नहीं हुई थी। तो अल्लाह ने इन्होंने अल्लाह की इबादत की और उनको इस्माइल बेटा हुआ था उसके लिए। तो फिर इनको हम्म सपना आया था कि तुम खुदा के लिए कुछ कुर्बानी दो। तो हम्म हम्म अपनी सबसे प्यारी चीज की, तो इन्होंने ऊंट की भी कुर्बानी दे दी। इन्होंने अपनी सबसे सारी प्यारी प्यारी चीजों की दे दी, लेकिन इनको फिर भी सपना आता रहा। तो फिर इन्होंने सोचा कि मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा है। तो फिर ये उसको कुर्बानी के लिए लेके जाते हैं। तो जब अल्लाह इनकी वो देख कर कि ये मतलब अपने बेटे की भी कुर्बानी दे सकता है, बहुत खुश होते हैं। तो वो उनके बेटे के जगह पे वहां पे बकरा रख देते हैं जब वो कुर्बानी करते हैं। हम्म। हाँ, ये जो लोग बकरा ले जा काटते हैं ईद के दिन, है ना, तो इसका जो रियल थीम यही है कि हजरत इब्राहिम, हुँ, तो वो जो है उनकी परीक्षा होती है जी, कि उनको बहुत नेमतों के बाद में एक संतान की प्राप्ति होती है, और जिब्राइल इंजिल उनसे कहता है हुँ, कि जो सबसे प्यारी चीज हो अपनी वो कुर्बान कर दो, मतलब जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो तुम्हारे लिए वो हमको कुर्बान कर दो। तो कुर्बानी का मतलब यही होता है जिससे तुम्हें अत्यंत लगाव हो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रेम हो, है ना, उसको वहां पर कुर्बान किया जाए। तो जाए कुर्बानी है, जिसको चीज को तुम्हें कोई यूज नहीं है, तुम उसको उठा करके वो कर दिए, इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट, वो कोई
कुर्बानी नहीं है ना। कुर्बानी का मतलब है कि अपनी अजीज चीज जो है कुर्बान कर देना। लोग अपना कुर्बानी प्राण दे देते हैं। तो उन्होंने उनका जो सबसे अजीज था वो था उनका संतान, उनका बेटा, है ना। वो उसी की कुर्बानी जब देने लगते हैं तो उसको मिरेकल होता है वहां पर, और वो जो है बच्चा हट जाता है, वहां पर आ जाता है उनके उसके नीचे बकरा बकरा आ जाता है, वो ही कट जाता है। तो इस तरह से इनका जो संतान है वो नहीं मरता है, और इस तरह से इनकी परीक्षा में पास होते हैं। अब बात आती है कि जो ये किया जाता है फिर कुर्बानी के नाम पर, इसे बकरीद भी कहते हैं, तो ये तो ठीक है, उनका थीम अलग था। हम कह रहे हैं अगर कुर्बानी करनी है तो ऐसे करके दिखाओ, नहीं तो ना करो। अगर भाई ये इसमें कौन सी कुर्बानी, गए बकरा खरीद के लेके आए पैसा दे करके, और अलमाइटी अल्लाह के नाम पे उसको काट डाला, इसमें कौन सा जो है कुर्बानी हुई है बताओ। उस बकरे से कितना लगाव था, कितना स्नेह था, बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह मानते हो उस बकरे को, जो काट दिए तो कुर्बानी मानी जाए, या फिर ये अय्यासी है कि बढ़िया काटेंगे मीट खाएंगे, ये कोई कुर्बानी नहीं, ढकोसलेबाजी है मात्र, और कुछ नहीं। क्या ये इसमें फीलिंग है? मैं कहता हूं, सबसे पूछता हूं कि क्या इसमें ये फीलिंग है जो सर फीलिंग अगर इब्राहिम को जो फीलिंग थी वो है, जो अपने बच्चे को काट रहे थे। अगर सर अल्लाह पर भरोसा है नहीं तो है सर। बैठने रखो अपने बच्चे को, गड़ासा उठाओ और बकरा आ जाएगा, लाओ, कॉन्फिडेंस है। एक मासूम निरीह जानवर को काट करके कौन सा कुर्बानी दे रहे हो, या यासी है, ये कोई कुर्बानी नहीं। कुर्बानी इब्राहिम ने दी थी और किसी ने उसके बाद नहीं दी। न इतनी औकात है किसी की दे सके, किसी की औकात नहीं है कि दे सके। कहता हूं ये पूरे पूरे पूरी दुनिया में कोई अगर है, कोई मुस्लिम कहता है तो करके दिखाए कुर्बानी ऐसी, और तो मानेंगे कि हाँ उसको अल्लाह ताला पर भरोसा है। रखो अपने बेटे को, उठाओ गड़ासा और आ जाएगा बकरा, जो इब्राहिम ने करी थी। लोगों को उस लेवल का भरोसा रहा नहीं ना सर आज के समय में। तो फिर क्या मतलब ये चीज करने का, एक निरीह बकरे खरीद के लेके आना, उसको काट देना, ये कौन सा जो है क्या कहते हैं कुर्बानी, कहाँ से रह गई? ये कुर्बानी है? कुर्बानी होती है अपनी अजीज, जिसके बिना तुम जी ना सको, जिसको बिना देखे तुम्हारी जो है दिन ना कटे, और उसको भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देना, ये होती है कुर्बानी। ना कि उस गए वहां से मोटा तगड़ा अच्छा मांसल बकरा खरीद के लेके आए और उसको अल्लाह के नाम पर काट करके उसको खा कुर्बानी। ना अपना मोबाइल कुर्बान कर दो, उससे बड़ा प्यार होता है आज के समय में। अपने अपने मोबाइल कुर्बान कर दो, लेकिन न खरीदो ना फिर, क्योंकि सर उससे बड़ा प्यार होता है आज के समय में। हाँ बकरीद के दिन आप अपना मोबाइल, ये सब बहुत बड़ी कुर्बानी होएगी, है ना। और अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएंगे और घर वाले भी, है ना। आप जो है बकरीद के दिन अपना मोबाइल जो है बढ़िया सिल पर रखिए, है ना, और अलमाइटी अल्लाह के नाम पर उसे फोड़ डालिए, फिर पक्का रोते अल्लाह खुश रहिए। होगा। नहीं, पक्का अल्लाह खुश होगा, मैं सही बता रहा हूँ, खुश होगा, समझे, क्योंकि इसमें आपके अंदर थोड़ा सा दर्द होगा, उसे फील होगा ना। ईश्वर जो है इसे महसूस करेगा कि मेरे लिए अपना मोबाइल फोड़ डाला, वो पक्का खुश होगा। अभी तो कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे, सबके ईश्वर खुश होंगे, और साथ ही साथ घर वाले भी खुश होंगे। ये होगी कुर्बानी। आज के जमाने में थोड़ी सी कुर्बानी तो मानी जाएगी, है ना। नहीं, बकरे वाले कांड से बेहतर है
आईफोन खरीद के लाओ और उसको कुचल डालो। हाँ, आईफोन खरीद के लेके आओ और उसको जो है बढ़िया फोड़ डालो, फिर अच्छी असली कुर्बानी तुम्हारी उसी में समझ में आएगी और इसका फल भी मिलेगा। है ना? दोबारा सही। तो अब की बार जो है आप लोग बकरे की नहीं मोबाइल की कुर्बानी देंगे और दुनिया को सीख देंगे। अपना अपना मोबाइल कुचल के। ये शिवेंद्र जी का आइडिया है, मेरा नहीं है ना? तो करने की जरूरत नहीं है। 15,000 वाला फोड़ो फिर नया लोगे 20-25,000 का मिलेगा। नहीं तो वो तो गए सैमसंग गुरु खरीद के लेके आए, उसको फोड़ डाली, ये वाली नहीं मानी जाएगी। आईफोन का नहीं तो नहीं, कम से कम। जो यूज कर रहे हैं सर उसको फोड़ो, उससे लगाव ज्यादा रहेगा ना, काफी दिवस यूज कर रहे तो। अच्छा, हाँ सर, ये जैसे मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो फेंकने की बात कही ना, वैसे ही ये बकरीद में भी होता है। ये तो आजकल का ट्रेंड हो गया है, सभी में, सब कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रॉपर वे में सेलिब्रेट नहीं करता है। वो बस ऐसे लगता है कि हाँ नाम मात्र के लिए। वैसे ही बकरीद, मैं एग्री हूँ आपकी बातों से, वैसे ही बकरीद में भी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले बकरा ले आएंगे, काट देंगे और बहुत ये देते हैं, रोल देते हैं कि हाँ हमने बकरीद मना ली। बट प्रॉपर वे ये है कि आप बकरे को बहुत दिन पहले लाओ, एटलीस्ट कम से कम 10 दिन पहले। अदरवाइज कहा तो ये क्या है कि आप जो बकरा, बकरी, भेड़ जो भी आप ला रहे हो, उसको अपने बच्चे की तरह आपको पालना होता है, उतना ही उससे प्रेम लगाव करना होता है जितना आप अपनी औलाद इब्राहिम से जो किए करते वो हैं। करो, नहीं नहीं मानूंगा मैं। हाँ तो दम सर है ये वही अल्लाह पर चीज है ना। भरोसा। हाँ अपने बिल्कुल सर, वो बेटे को बात तो रखो एकदम गणासा, 100% उसके सही। ऊपर चलाओ, अगर तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है तो वो हट जाएगा, उसकी जगह सही बकरा आ बात है। जाएगा, क्या टेंशन है। हाँ ऐसा वो तो कोई है। ऐसे कोई राजा ने भी तो किया ना सर, जिसने अपने लड़के को काटा था मोरत उससे। ध्वज, मूरत ध्वज ने, मोर हाँ। मोरत ध्वज। ध्वज। राजा मौरध्वज थे, उन्होंने तो पूरा काट के और मांस वास सब पीस में लगा दिया था उनके कहने पर, कृष्ण और हम्म। कृष्ण के और कहने उनको ये पर। भी था कि धीरे धीरे तुम्हें काटना है और आंसू नहीं आना आंसू चाहिए। नहीं आना चाहिए, आंख में एक भी कतरा नहीं आना चाहिए। रानी के हम्म। आंख में आंसू आ गया था तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं खाएंगे। हम्म। जी। ठीक है, तो इतनी कठिन तबीयत जो है उनकी परीक्षा थी। हम्म। लेकिन उन्होंने मांग भी लिया ब- था सर, उन्होंने मांग भी लिया था राजा ने हाँ, कृष्ण से। हाँ। वो नहीं, वो तो परीक्षा हो रही थी, वो सब हिप्नोटाइज्ड थे, है ना? वो जो कर रहे थे वो उनको लग रहा था कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा था, है ना? उनका बच्चा सलामत था, लेकिन वो जो है कर रहे थे, लेकिन वो मिरेकल था कि सब पलट गया, कि वो ऐसा नहीं हुआ, वो मरा नहीं था। ठीक है, सेम वैसी ही घटना इसमें भी हुई। हम्म। और लगभग एक इसमें क्या है, मीट बनता है ना? और एक तिहाई मीट लोग अपने लिए रखते हैं, बाकी का जो है दूसरे को शेयर कर देते हैं, दूसरों को उसको दे देते हैं। ठीक है, और कंट्रोवर्सी का भी काफी कारण रहता है ये भारत में, कुछ ना कुछ इस पर हो ही जाता है। अगला है, अच्छा, जो मौलीद था ना, ईद उल मिलाद नबी उसे कहते हैं। शब बरात हो गया, मुहर्रम भी हो गया ना? जी सर, हो गया। और कोई इस्लामिक फेस्टिवल बचा है क्या? नबी किसको कहते थे, बारह वफात नबी कहते हैं, ईद उल नबी। मिलादुन नबी को, ईद उल मिलादुन नबी। नहीं, किसे कहते हैं, कौन से वाले को? मौलीद वाले को, ये पता है, मौलीद, ये कहाँ उसी लिखा है? कहते हैं ईद उल मिलादुन नबी, ये कहाँ लिखा उसे है, कहा मौलिद जाता कहाँ लिखा है? है। बताया हो भाई, मोहम्मद साहब का बर्थडे। बारह वफात बताया, उसी उसी को। हाँ हाँ, उसी। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, वो भी एक ईद है, ईद उल मिलादुन नबी। ठीक है, तो ये थे। और भी कोई फेस्टिवल बचा हो तो बता दो भाई, सगुप्ता। इस बार हम कह रहे हैं कि हमारे वाले पूरा नहीं पढ़ाया।
सर अभी मेरे पुराने वीडियो देखने के बचे हैं, कल ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, इसमें देखेंगे, यदि कुछ छूटा होगा तो बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। अभी बताओ कोई फेस्टिवल बचा हो, नहीं तो अभी तो वही तो खत्म हो सर जाएगा, आप दूसरा क्या विषय क्या पढ़ा है, शुरू मेरे को क्या पता, मैंने देखा नहीं है प्रीवियस वीडियो। कल ही अच्छा पढ़ाए हैं, नहीं, कल कल और से आज अच्छा कल मोस्टली ही पढ़ाया फेस्टिवल था कल जो से बस स्टार्ट वही हुए हैं। मुहर्रम, 12 वफात, ईद उल फित्र, शब बारात, जी। ईद उल अजहा, 5 पढ़ा है यही। बस हाँ यही है बस ये, इतना ही तो है, मुहर्रम भी हो गया, बस साबान इतने भी ही हो है। गया। हम्म। हो गया ठीक मुहर्रम है। हो गया, ठीक हो गया भाई। सर ये भी तो है अल हिजरा, इस्लामिक न्यू ईयर। हाँ अल हिजरा, हिजरी संवत शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर में, है ना, 9 वर्ष। ठीक है ना, इसको भी लिख सकते हो। बौद्धों में बुद्ध पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध लोग इसको मनाते हैं। ये है हैप्पी बर्थडे ऑफ महात्मा बुद्ध। इनका सब कुछ इसी दिन तो हुआ था सर, इसी हम्म, दिन ज्ञान पाया, इसी दिन वो हुआ अंतकाल। इनका सब एक ही डेट में हुआ है ना। हम्म। राउंड फिगर में लोगों ने कर दिया है, ऐसा हुआ नहीं था। कौन इतना सब याद रखे, एक के दिन कर लो, ठीक है, उसी में सब याद निपट होगा नहीं जाएगा। किसी को तो एक ही दिन बता दिया सब। हाँ बैसाख माह की शुक्ल पूर्णिमा। बैसाख, फुल मून डे, वही इनका सब कुछ है। ठीक है, बैसाख फुल मून डे, बैसाख की पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ, गृह त्याग की घटना हुई और उसके बाद मृत्यु भी उसी सेम डे हुई थी। यानी कि ये इनका क्या कहते हैं, इनकारनेशन कह सकते हो, और बाकी महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण सब एक के डेट को हुआ, और उस दिन क्या कहते हैं, इसे मनाया जाता है। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की सब उपासना करते हैं, और सामान्य तौर पर सरल सहज भोजन करते हैं, कुछ ज़्यादा बहुत टेस्टी नहीं, बस हल्का भोजन करते हैं, है ना, क्योंकि व्रत और उपवास बौद्धिज्म में मना है, साम्य अवस्था में रहना होता है, ध्यान साधना लगाते हैं, ये सब काम करते हैं। ये भी बस हो गया ये भी। अच्छा, हिंदू में कोई बचा हुआ फेस्टिवल, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह तो सभी लोग जानते होंगे जी ना। वो तो जानते हैं अपना। लोसर बताया था कि नहीं, लोसर नहीं, रोसर नहीं था। इम्पोर्टेंट है, लोसर। जो बचे कुछ हैं निपटा लिया जाए। लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। 3 days, 3 दिवसीय त्योहार है, और इसमें लोग जो है अपने घरों पर रंग बिरंगा झंडा लगाते हैं, है ना, और अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, आपस में मिलते हैं, नृत्य करते हैं। इसमें केवल पूछा जाएगा कि कहाँ का है, और सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोहरी, लोहरी बताए कि नहीं, पंजाब वाला। हो गया। हो गया। बता मकर, दिए। ठीक है। मकर संक्रांति। करवा चौथ, ये तो सभी जानते होंगे, तो क्या बताना। नवरात्रि भी सभी जानते होंगे। तीज, नहीं बताया। तीज, तीज बताया तीज है नहीं ये पता है। हाँ, नॉर्मली। वो भी तो पता होगा सर। हाँ। भगवान शिव और पार्वती
कि हरतालिका वैवाहिक बोल जीवन से संबंध, हरतालिका बोलते रहा उसको, हरतालिका। हाँ हरतालिका तीज, हम्म। है ना। इन्होंने क्या किया था कि भगवान शंकर उस दिन प्रकट होकर के पार्वती माता जहाँ पर तपस्या कर रही थी, उनका जो है कहा कि पार्वती आंखें खोल लो, है ना, और उन्होंने उनके प्रेम को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उनका विवाह हुआ था। अरे ये सब नागंकी है, जो पहले सेटिंग थी कि हाँ इन्हीं से विवाह होना है तो क्या एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। हमको ये नहीं समझ में आता, जब पहले तुम्हारा फिक्स है भैया इन्हीं शादी होनी है है कि नहीं, तो वो सब खेला है। लेकिन उसमें यह था कि भाई कोई भी हो, अगर शिव को पाना चाहता है तो तपस्या करनी पड़ेगी, चाहे उनकी बीवी ही क्यों ना हो, ये चीज है। ठीक है, ये चीज इसमें दिखाने का प्रयत्न किया गया। तो लोग, जो महिलाएं व्रत रहती हैं, है ना, और जो मैरिड महिलाएं हैं, लेकिन आजकल तो अनमैरिड भी रह लेती हैं, अनमैरिड भी करवा चौथ रह लेती हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है ना, शौखियाना, है ना, शौक, हमें बड़ी शौक लगी रहती है। क्यों अभिषेक, तुम्हारे लिए भी तो बहुत लोग रहते हैं नहीं? क्या बताएं अब। अब ये क्या खुद बताए, रहता क्या है जो। बताए दो। हाँ ये भी हम्म। रहता है, जी बाबा जी। जी ये खुद भी ही रहते रहते हैं, हैं। खाते खाते रहते हैं ये, नहीं प्रसाद हम खाते रहते हैं, बीच बीच में खाना नहीं खाते, प्रसाद खाते रहते हैं। कहते हैं रहो, नहीं मिली तो बकरीद पे कुर्बान। अच्छा बकरीद पे तुम, हाँ, अच्छा। अच्छा तुम बकरीद बकरीद पे यही कुर्बानी दे देते हो, हैं? मोबाइल हम्म। से फोन नंबर डिलीट, ब्लॉक, जो तुमको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है, हैं? ऐसा, ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन तुम कुर्बानी देते हो कि नहीं है हर बकरीद पर, अब ये है ना, बाबा है तो कुछ तो नया करेंगे ही। देते हो कि नहीं, पहले बताओ तो कुर्बानी। ये कहेंगे अंगूर खट्टे हैं तो गड़बड़ हो नहीं, जाएगा। कुर्बानी तो खैर दी ही है सर। हाँ ठीक है, दिए हो ना कुर्बानी बहुत, हम्म। हर हर बकरीद में एक कुर्बानी। इतना नहीं हम्म? होता है, हर बकरीद पे कहाँ से लेके आएंगे। हैं? बकरा थोड़ा ना जाके खरीद लाया जाके। अच्छा, अच्छा तो लगा सही बोले। ठीक है। अच्छा एक और बौद्ध फेस्टिवल है, बचा खुचा निपटार है, सगा दावा, सगा दावा, दवा भी सगा होने लगा यहाँ, ये देखिए। हम्म, जो दवा सगा नहीं वो कोई दगा है। काम की दवा नहीं, है कि नहीं, दवा हमेशा सगा होना चाहिए ना। ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, मई के महीने में बौद्ध है, बौद्ध फेस्टिवल है, सिक्किम, सिक्किम का है। इसमें धूप, अगरबत्ती, है ना, ये सब महात्मा बुद्ध को चढ़ाया जाता है। चैत्र में लोग बैठ करके माला जपते हैं पूरा पूरा दिन, है ना, और प्रेयर व्हील के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। प्रेयर व्हील मतलब ऐसे होता है, ऐसे निकला होता है इसमें, ऐसे हाँ हाथ लगा करके गोल 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 घूमो इस चरखी। हम्म, तो ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है आपका आपने बोला था कुछ सिख गंगौर। त्योहार बताएंगे सर्कल के लिए, वो भी खत्म कर दो आज। कुछ सिख त्योहार की बोली थी ना, सिख त्योहार बताएंगे। सिख तो हो गया था, लोहरी वोहरी,
माघी, लोहरी, जो बचा खुचा होगा भी निपटा लिया जाएगा। गंगौर, बता चुके हैं सर। कुछ बचे नहीं है। और लोसोंग सिक्किम का ही है, लोसोंग। मुझे नहीं हुआ। हाँ तो लोसोंग भूतिया जनजाति बनाती है। दिसंबर में होता है और सिक्किम में भूतिया जनजाति, भूतिया ट्राइब इसे मनाती है। इसमें फोक डांस होगा, वहां की तीर धनुष की प्रतिस्पर्धा होती है और मदिरा पान की प्रतिस्पर्धा होती है। तीर धनुष की प्रतिस्पर्धा की कौन लक्ष्य भेदन कर सकता है, ये होता है। और उसके बाद जो लोग ये वाला नहीं खेलते हैं, वो लोग दूसरा खेलते हैं। उसमें बड़ा बड़ा पात्र होता है, मतलब उतना बड़ा गिलास जितना बड़ा भानुप्रभा का होता है ना, उससे भी ज्यादा शायद बड़ा होता होगा। तो उसमें अपना भर के एक बार में इसे गुट्टा मार के खत्म करने वाला खेलते हैं, है ना। इस फेस्टिवल में कंपटीशन कुल मिला करके इस तरह की यहाँ पर होती है। अच्छा, अगली, अच्छा नवरात्रि 2 होती है, पता है? यस सर। शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र। हाँ, तो 2 नवरात्रि किस उपलक्ष्य में होती है? दोनों नवरात्रि बताइए, पहली वाली दूसरी वाली। पहली वाली नवरात्रि कौन सी कहलाती है? चैत्र वाली। चैत्र की नवरात्रि। हाँ, वो किस चीज को समर्पित होती है, कौन सी कहानी से एसोसिएटेड है? चैत्र वाली का राम के वन लौटने हैं सर। नहीं, राम वाला नहीं है, राम वाला तो उधर है। राम वाला तो इधर है। ये दुर्गा जी का है क्या सर? दोनों ही दुर्गा जी की है, लेकिन एक में उन्होंने महिषासुर को मारा था, हाँ हाँ, चैत्र वाले में मारा था, चैत्र वाले है में। ना। एक भैंस वाला राक्षस था, हम्म। है ना, तो उसको मारा था, तो ये उसके उपलक्ष्य में है। और दूसरा वाला भगवान राम ने रावण को मारने से पहले दुर्गा जी की जो है उपासना किया था, उसके बाद रावण का वध किया था। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। तो ये भी हो गया। हिंदू वाले तो लगभग सब जानते होंगे, छोटे मोटे रक्षाबंधन और ये सब पता नहीं, जरूरत नहीं, खुद ही जानते हो। अगला है सुमे सर ये क्या कहते हैं चैत्र वाली नवरात्रि को ही न्यू ईयर बोलते हैं ना, मतलब नया वर्ष शुरू होता है, कि वो वाली को बोलते हैं? नहीं नहीं, वो चैत्र उससे वाले नहीं हुई, को। इस मतलब चैत्र हाँ वाली सर, जो है। चैत्र वाली का पहला दिन होता है ना सर, वही होता है। ठीक। गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन हो। नहीं सर, तिथि के हिसाब से तो वही दिन पड़ेगा ना सर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। नहीं, कहाँ होती नवरात्रि सेम उसी दिन, एक आध 2 दिन का डिफरेंस आ ही जाता है। सुमे गेलिरख, ये है उड़ीसा का फेस्टिवल। वहाँ के जनजाति लोग इसे मनाते हैं, है ना।
10 दिन का है त्योहार। उड़ीसा का बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये वाला, पूछा नहीं जाता है, अभी तो नहीं पूछा गया जल्दी में कहीं। इसमें क्या होता है, ड्रम बजाया जाता है, नृत्य होता है, तेज तेज ड्रम बजाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सेलिब्रेट होता है, जोड़े में खड़े होते हैं आमने सामने, है ना, और वो एक दूसरे को खूब तेज धक्का मारते हैं, जितना तेज हो सके उतना तेज धक्का मारते हैं, वो दूसरे को मारे, ये वाला खेला होता है। स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है किसमें कितना स्ट्रेंथ है ना, और उसे उस तरह से मतलब कि खेल के रूप में लिया जाता है। तो जैसे आपस में झगड़ा वगड़ा हो कुछ हो तो उसको खेल के रूप में निपटा लो, उसकी थीम ये हो सकती है। बाकी ये है कि किसमें कितना दम, स्ट्रेंथ चेक होती है, लोग और ड्रम की बीट बजती रहती है। जैसे कुश्ती होता है उस तरह का इसमें होता है। इतना लेकिन हो जाता है कि खून निकल आता है ना, इतना ज्यादा ये लोग खेलते हैं इसको कि एकदम खून रक्त रंजित हो जाते हैं, खूनी त्योहार एक तरह से है ना। अगला है बीजा पांडु। ये उड़ीसा वालों का क्या कहते हैं नव वर्ष है, न्यू उड़िया न्यू ईयर, और इसका डेट सेम वही है, क्या कहते हैं चैत पर्व वाला। और इसमें क्या होता है, गुड़ी माता जो वहाँ की उड़ीसा की एक कुल देवी है, दुर्गा जी का ही रूप समझ लो इन्हें। इधर आप लोग चैत पर्व को मनाते हो, यहाँ गुड़ी माता की पूजा होती है, फास्ट रखते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, यही सब चीजें होती हैं। और अगला है केडू। ये भी यहीं का है, गंजम और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, उड़ीसा में। इसमें बुरी चीज ये है कि इसमें भैंस की कुर्बानी दी जाती है, ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ बफेलो। देखो इस तरह के मूर्खतापूर्ण कृत्य केवल किसी एक धर्म में नहीं है, सारे धर्म ही मूर्खतापूर्ण है ना। धर्म होता ही मूर्खता से उत्पन्न होता है ना। देखो इसमें सिंपल सी बात यह है कि कहीं देखो तो काली देवी के लिए कांटे दे रहे हैं, जाके लग करके कुछ भी वहां ये नहीं फिक्स है कि जाकर देखो जब नवरात्रि होती है तो नवरात्रि के दिन उधर क्या नाम है, कौन सी जगह है भाई वो, कलकत्ता में, जय काली कलकत्ते वाली, हाँ, कलकत्ते और में हाँ हिंगलाज मंदिर हो गया, और इधर विंध्याचल, इन सब जगहों पर जो होते हैं लोग कुर्बानी देते हैं। लोकली लोग जो है क्या कहते हैं अपनी विश पूरी करने के लिए चीजों के लिए कुर्बानी देते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू किए हैं तो उसमें कुर्बानी देते हैं, भट्ठा उट्ठा जो शुरू करते हैं वो कुर्बानी देते हैं। तो भ्रांतियां जो है ना ये इंसान के मन में होती हैं, है ना, उसको कोई सिखाता पढ़ाता भले है, अभी तुमसे कोई कह दे तो तुम नहीं सीखोगे ये बातें, लेकिन लीक पर चलना, लीक पर चलना
बिना जाने समझे उधर चले जा रहे, अपना मरने चले गए वहीं। ये मूर्खों का। और हर जगह मूर्खों कहीं गांव नहीं बसता है, और हर जगह होते हैं ऐसे ही, फुटकर में मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ भी फुटकर में मिलते हैं, है ना। कुछ जगह थोक में मिल जाते हैं इकट्ठे। ऐसा नहीं गांव नहीं बसता, कभी कभी बस जाता है, कभी कभी तो देश बस जाता है मूर्खों का, है ना। ऐसा नहीं। लेकिन अब उठा के भैंसा काट डाल रहे हो भाई, काहे? हम्म? उसने क्या किया? और इसमें महिला पुरुष दोनों ही शराब करते हैं, पीते हैं मतलब। और उसके बाद दोनों ही शराब पी करके नृत्य करते हैं रात में। और फिर क्या कहते हैं, उसको हलाल करके काटते हैं भैंस को। और उसके बाद उसका जो खून होता है ना, खून पूरा इकट्ठा करके और उसको मिट्टी में पूरा मतलब कि सॉइल में जुताई करके पूरा खून खेतों में, अपने अपने खेतों में उसको डाल देते हैं पूरा खून। और उसके बाद उसमें हल्दी उगाते हैं, यानी कि मदर अर्थ को एक तरह से ऑफरिंग थी। और उसके बाद हल्दी उगाते हैं कि अच्छी हल्दी की फसल हो, ठीक है। और ये हल्दी बड़ी महंगी बिकती है। ये है केड़ू फेस्टिवल। तो इसके साथ जो है जा करके सारे जो फेस्टिवल हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें फिलॉसफी भी टॉपिक में है, और फिलॉसफी किसने क्या दिया था ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार फिर से कहो तो बता ही देते हैं। लैंग्वेज वैंग्वेज कभी पेपर में नहीं पूछी जाती है, फालतू। बाकी पढ़ना हो तो आप जो उसको देख लीजिए, वो तो कभी नहीं आज तक नहीं पूछेगी। पॉलिटी में जो लैंग्वेज है वही। दर्शन में, फिलॉसफी में 6 दर्शन शास्त्र हैं। फिलॉसफी जिसमें सबसे पहला पहला दूसरा कुछ नहीं, है ना। अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो। वैसे ही वगैरह। वैशेषिक, दर्शन, इसको क्या कहते हैं, किसने लिखा था? कणाद ने। कणाद ने। उलूक भी कहते हैं। कणाद कणा और जो लूक। उलूक सुना है। रूप, हाँ हाँ, कणाद या रूप ने इसको लिखा था। और इसमें क्या है? इसमें है क्या? ये भौतिक संसार में सबसे पहले इन्होंने एटम की व्याख्या इसमें की गई। कण वही है। समझ गया। मतलब कि ये जो न्यूटन फ्यूटन है सब बहुत देर में ये सब चीजें ढूंढ पाए हैं, पहले ही खोज लिया गया था, बहुत पहले, है ना। फंडामेंटल फोर्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, एटम के अंदर जो होता है वो भी बताया गया। एक तो सूक्ष्मतम कण, परमाणु की व्याख्या हुई।
और उसके बाद परमाणु के जो है परमाणु किस में जो है जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी ऊर्जा से घूम रहा है ना। प्रोटॉन स्थिर कैसे है अंदर पॉजिटिव होते हुए भी। तो जो फंडामेंटल फोर्स है जिससे कि एटम निर्मित हुआ, उसकी व्याख्या हुई। मतलब कि क्वांटम फिजिक्स है एक तरह से वैशेषिक दर्शन, और गूढ़ क्वांटम फिजिक्स है। अभी भी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी इस स्तर पर नहीं पहुंची जो इसमें व्याख्या की गई है, क्योंकि जो ऋषि लोग थे ये खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते थे ना, चीजों को एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट कर देना, ये सब चीजें वो लोग जानते थे, यानी कि उनको असली नॉलेज है। तभी कर पाते थे। इसमें किसी भी पदार्थ का गुण है ना, उसका ढांचा, उसकी क्रियाविधि, ये सब चीजों की इसमें व्याख्या की। मतलब कि फिजिक्स है, वैशेषिक दर्शन में एक तरह से कह सकते हो भौतिक विज्ञान है। और इसमें कहा गया है कि भगवान एक गाइडिंग प्रिंसिपल है ना। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब कि आपको दिशा निर्देश देने वाले सिद्धांत हैं ईश्वर। ईश्वर कोई ऐसे पुरुष नहीं है कि चार हाथ लिए बैठे हैं, है ना, वो नहीं। ईश्वर जहां नंबर्स आ जाए वहां ईश्वर कभी हो नहीं सकता। जहां नंबर्स आ गए वहां ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को कभी नंबरों में नहीं बांधा जा सकता है। अगर तुम कह दो कि चार हाथ वाला ईश्वर है, तो 10 हाथ वाला कौन है? परमेश्वर है। 1000 हाथ वाला कौन है? परम परमेश्वर। लाख हाथ वाला, ऐसे चले जाओ गिनते हुए अनंत तक, लेकिन वो ईश्वर कोई नहीं, एक को नहीं ईश्वर जिनमें नंबर लगा हुआ है। असंख्य हाथ हो तब भी, क्योंकि जहां नंबर्स आ गए ईश्वर को आपने नंबर्स में बांध दिया, फिर वो ईश्वर नहीं रह गया, है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि ईश्वर है क्या आखिर। ईश्वर एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो आपको बताता है कि कौन कैसे जीवन यापन करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, लॉ ऑफ कर्म। ठीक है, कर्म का नियम क्या है, जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से फल पा जाओगे, तो ये तो पाना ही है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो बताता है कि कौन से मार्ग पर चलो जिससे कि लॉ ऑफ कर्म से मुक्त हो जाओ। ठीक है। क्योंकि कर्म करोगे तो मेरिट होगी या डिमेरिट होगी, दो ही चीज होगा, या तो अच्छा कर्म किए अच्छा फल, बुरा कर्म किए तो बुरा फल। दोनों ही फल खाना पड़ेगा, लेकिन ना, जब फल मिला है तो फल खाना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फल खाना पड़ेगा। और फल खा रहे हो तो मतलब तुम आए हो, मुक्ति नहीं मिली। ईश्वर इन दोनों से ही पड़े है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वैशेषिक दर्शन के साथ कौन सा दर्शन समेकित किया गया? न्याय तो उस दर्शन। हाँ, न्याय दर्शन समेकित किया गया। क्यों? राइट आंसर, क्यों? क्योंकि
किया गया। न्याय दर्शन भी जैसे तर्क और भौतिक रूप से विज्ञानवादी है, वैसे ये भी तो है, इसीलिए साम्य कहा जाता है। नहीं, फिजिक्स के ला उसमें भी है और फिजिक्स के ला इसमें भी है, दोनों ही फिजिक्स पर, भौतिक शास्त्र पर आधारित ग्रंथ दोनों ही हैं, है ना। तो इस कारण से उसमें रस, गंध, सुगंध, ये है ना, ये सब चीजें उसमें भी हैं न्याय दर्शन में, और इसमें भी हैं। ठीक है, तो न्याय ही उठा लो। इसको किसने दिया? गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने दिया। इनका जो है कि तार्किक सोच को अपनाना और हर चीज को उसकी तात्विक दृष्टि से देखना, तत्व को उसके तत्व की दृष्टि से देखना, बहुत बढ़िया बात। तात्विक दृष्टि, तात्विक दृष्टि कौन सी दृष्टि होती है? तात्विक दृष्टि का मतलब हर चीज को उसके एलिमेंट्री फॉर्म में उस और चीजों को तार्किक रूप से। तरीका क्या होना चाहिए? तार्किक। अब ये खुद गड़बड़ी कर दी है। दरअसल जितने दर्शन शास्त्र हैं वो सही नहीं है, पहली बात तो जान लो। प्रपंच है वैसे ये, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं जानते, थोड़ा मोड़ा बातें जो समझ में, क्योंकि खुद हमारे पास छइयों दर्शन शास्त्र रखा, मैं छइयों पढ़ चुका हूँ, छइयों कमेंट्री लिखा हूँ उसी किताब पर, है ना। ये सब जो हैं खुद कंफ्यूज रहते हैं। कभी कहते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें साइंस है ना, इसमें साइंस है वैशेषिक दर्शन में, लेकिन ईश्वर साइंस से उल्टा है। मतलब उल्टा क्या है? परे है। जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है वहां से होता है चमत्कार, और जो चमत्कार होता है वो केवल ईश्वर कर सकता है, या उसके माध्यम से ही हो सकता है। भाई जो तुम लोग करते हो ये, अभी चले जाओ ट्राइबल लोगों के पास, हेलीकॉप्टर से तुम उड़ करके आकर के वहां उतरो तो उनके लिए वो चमत्कार होगा, लेकिन है क्या वो चमत्कार? वो साइंस है, वो विज्ञान है। ऊपर की शख्सियत जो तुमसे अच्छे विज्ञान वाले, देवता कौन है? ये साइंटिस्ट हैं, ये कोई, भाई ट्राइबल्स के लिए तुम देवता हो, जानवरों के लिए तुम तो अरे गजब, ये कौन है भैया? जो कुछ भी करते हो चमत्कार है ना। यहाँ बैठे बैठे दूसरी से फोन से बात कर रहे हो डिवाइस लेकर के, ये चमत्कार है। लेकिन चमत्कार क्या है? नहीं है, वो साइंस है। जहां पर विज्ञान के नियम काम कर रहे हो वो साइंस है, जहां पर विज्ञान के काम ना करें और वो हो जाए तो वो साइंस नहीं है, वो तो चमत्कार है। ठीक है, तो ये सब साइंस बेस्ड है, ईश्वर को कहाँ जानेंगे, लेकिन ठीक है, अच्छी साइंस है। ये पुराना विज्ञान तो है ही है, पुराने विज्ञान है, ये सब है। लेकिन ये कहो कि ये सब ईश्वर को समझते हैं तो खुर भर भी नहीं जानते हैं कोई भी दर्शन शास्त्र, क्योंकि फिलॉसफी से केवल दिमाग में साइंस आ सकता है, ईश्वर कभी दिमाग में आने वाली चीज नहीं है। जो तुम्हारे दिमाग ना सोच पाए वही ईश्वर है, इतना जान लो। आसान तरीका है ईश्वर को समझने का कि तुम जितना सोच सकते हो पहले सोच डालो, अब फिर तुम ये सोचो कि हम क्या नहीं सोच पाए, तो वही ईश्वर है। तुम नहीं जान पाए क्योंकि कभी जान ही नहीं सकता, मन जब तक जिंदा है ये नहीं जान सकता ईश्वर को। और जहां मन मरा तो ईश्वर ही हो जाओगे, तो फिर जानने वाला कहाँ बचेगा? जो जान रहा था वो तो मर गया। जब तक वो जिंदा है तब तक जान नहीं पाएगा, जब वो मर गया मन,
तो वो जानेगा, और जब जब जानेगा मैं कौन, था वो तब मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका है ऑलरेडी मर चुका है, तो जानने वाला बचता नहीं है यहाँ जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाई। लेकिन अगली लाइन गड़बड़ हो गई है। अगली लाइन लिखने वाले ने पहले लाइन में उसने सही बोल दिया, लेकिन अगली लाइन में हमको लगता है चढ़ा लिया था। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगली लाइन में क्या बोल दिया, पहले में बोला कि वही वाली बात जो हमने बोला, फिर अगले में क्या कह रहा है, दीपक देखा माही। जब शरीर के अंदर वो दीपक देख रहा है, मतलब कि देखने वाला भी है और दीपक भी है। अरे जब तक देखने वाला है तब तक वो ईश्वर को नहीं जानता है ना। देखने वाला ही नहीं बचे, है ना, तो वो जा करके, और मतलब कि नहीं जान सकते कुल मिला करके है ना, जान ही नहीं सकते। और जिसको जान जाओ ईश्वर कैसा यार। अगर तुम जैसे जो है छोटे छोटे दिमाग वाले जैसे हम लोग हैं, सभी लोग जितने भी हैं, बड़े बड़े देवता, देवताओं के देवता, उनके भी देवता जितने भी होंगे, अपने मन में जितने बड़ी औकात रखते हो, अगर ईश्वर को जान जाओ तो ईश्वर की औकात क्या है? इतना आसान है क्या वो? इतना बात। सरल फार्मूला है क्या, जो पूरे ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को टिका के रखा हुआ है अपनी क्षण मात्र की शक्ति से, ऐसे हल्की सी चुटकी से, उसको जो है जान जाओगे छोटा 100 ग्राम का दिमाग लेकर के तो ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज कर देने वाली बात है। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक दृष्टि एवं तात्विक दृष्टि। तात्विक दृष्टि के मतलब जो चीज को तुम देख रहे हो उसके एलिमेंट्री फॉर्म देखो, ये मतलब ये भी एक साइंस है, ये भी तत्व का ज्ञान। जैसे कि मान लो गिलास देख रहे हो, किसी चीज को तात्विक दृष्टि से देखते कैसे हैं, हाँ? जैसे ग्लास देख रहे हो, तो ग्लास देख रहे हो, इसमें कल्पना है किसी की, किसी ने ग्लास के बारे में सोचा होगा, तो आप ग्लास को देख रहे हैं। अब ये सोचो कि इसका तत्व क्या है, तो मेटल दिखाई देगा, और अंदर हमने सोचा कि नहीं, ये ग्लास के उस कल्पना रूप को जो चरित्रार्थ हुआ है ना देख करके हम तत्व की दृष्टि से देखें तो ये हमें इसमें स्टील दिखाई देगा। अब स्टील को भी उसके वास्तविक तत्व के रूप में देखो, है ना, आयरन, है ना, वो कैसे बना। और ये सब बात सोचना नहीं है, कल्पना नहीं करनी है। और ये सब कैसे जाने, जैसे बस ऐसे ग्लास है तो उसको सोचना बंद कर दो, ग्लास है, बस इसे देखो, दिमाग ना लगाओ, ऐसे देखो शांति से, सोचो मत, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस उसको देखो और उसे अच्छे से देखने का प्रयत्न करो, तो वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन तुम्हें देना शुरू कर देगा। कोई भी ट्राई करके देखो। जैसे मान लो फ्लावर है, उस फूल को देखो और उसको केवल वही फूल को ही देखो, अच्छे से देखो, शांति से देखो, कल्पना एकदम स्टॉप कर दो। कल्पना जहां की है तो तुम इंफॉर्मेशन नहीं पा पाओगे, तो फिर जो तुम्हारे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिमाग में चल रही है वही चलेगी। तात्विक दृष्टि यही होती है। काल्पनिक दृष्टि, हम जो संसार देखते हैं वो काल्पनिक दृष्टि से देखते हैं, कल्पना की निगाह से हम जो है संसार को देखते हैं हमेशा, क्या नहीं। यहां तक कि हम जिससे मिलने वाले होते हैं उसके बारे में भी मिलने के बाद क्या क्या होगा पहले ऑलरेडी ही कल्पना बना के रखे होते हैं, बाद में भले कुछ भी हो जाए। क्यों बाबा? हाँ, होता तो पहले है। ही, हाँ? होता होता तो है ना है। अच्छा, कल्पना पहले ही पूरा क्रिएट करके पूरा थीम बना के रखे हैं, हाँ?
कुछ भी फेस्टिवल आने वाला है तो उसकी भी पूरी कल्पना बना के रखें। दिवाली है तो हम ये करेंगे, होली है तो रंग रंग ऐसे ऐसे खेलेंगे, हाँ। तो सारा चीज हम पहले ही क्रिएट करके अपने दिमाग में रखे रहते हैं, वो तात्विक दृष्टि नहीं। जहां कल्पना बंद तात्विक दृष्टि वहां प्रारंभ होती है, लेकिन कल्पना बंद करना कठिन कार्य है। किसी चीज को आप 2 मिनट भी कल्पनाहीन होकर के देखिए, अगर संभव हो पाए तो आपकी तात्विक दृष्टि खुलना प्रारंभ होगी। फिजिक्स अपने आप आपको पता है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स आपको स्वयं अपने आप बताएगी, है ना। तात्विक दृष्टि जहां आएगी तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, बिना पढ़े, है ना। उसको देखो ऐसे शांति से, बिना कल्पना किए, उसके रंग को देखो, उसे उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करो। कल्पना बिल्कुल नहीं कि अरे वाह गजब है, ये सब कुछ नहीं, बस शांत भाव से देखो। न्याय करो उसके साथ। तुम कल्पना करके अन्याय करते हो, अपने मन से ही सोच डाल रहे हो कि क्या है। अब यहां गड़बड़ी इन्होंने कर दी गौतम ने, हालांकि हमारे कुल के हैं ये, बड़े अच्छे पहुंचे लेवल के बाबा भी थे। तार्किक, जहां तर्क आया वहां तात्विक दृष्टि समाप्त हो जाती है। तर्क एवं कुतर्क यह अवरोध है, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। तर्क कुतर्क खत्म, केवल उसको ही देखो जिसको देख रहे हो, और कल्पना ना पैदा हो, फिर देखो क्या होता है, करके देखो, उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें स्वयं मिल जाएगी, है ना। वो है क्या, असली में क्या है। तो न्याय मतलब इनके हिसाब से तात्विक दृष्टि एवं लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन दोनों ही नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। तात्विक दृष्टि और तर्क एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, ये जो कहे हैं वही लिखिए बस, ठीक है। कुल मिलाकर बस करें अगला सर है आज। अरे सर अरे खत्म कर लो, रुको, ज्यादा हम नहीं, हम दर्शन साथ में ज्यादा बताएंगे नहीं, हमको इतना जरूरत नहीं है। अरे बंद कर दो, सांख्य बंद। दर्शन सुनने में आ 8 रहे हैं ना। बजे कॉलेज जाना है आज। हम ऑलरेडी फिलॉसफी पढ़ा चुके हैं, हम नहीं पढ़ा। सांख्य दर्शन कपिल, हाँ योग दर्शन पतंजलि, है ना। सही। हाँ ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। हाँ ठीक है, लिखे है पढ़ा सर, रहे हैं आपको आप। हाँ लिखे है सर। ठीक है, खत्म। ठीक, राधे राधे।